इसमें था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इसमें देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ, कल से एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। पहले हेलो एल्केन्स होता क्या है? तो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें हेलो एल्केन्स यानी एल्केन होगा। जैसे एल्केन कोई भी चीज होगी आपके पास, जैसे CH4 हो गया, ये एल्केन है। तो जैसे इसमें Cl2 रिएक्ट करेगा, क्या होगा, जो एक Cl है वो एक H को रिप्लेस कर देता है, यानी ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, एक H एक Cl को बाहर कर देगा, तो HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा। ठीक है, तो इस Cl ने H को रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन। जब एलिफेटिक कंपाउंड में होता है तो हेलो एल्केन। और जब एरोमेटिक में होगा, एरोमेटिक मतलब आपने ये रिंग बनाई, ठीक है, ये रिंग है, और इस रिंग में क्या होगा, जो ये रिंग है आपके पास, ये रिंग बना दिया आपने, और इस रिंग में सारे हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें अगर Cl2 ऐड करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या होगा कि जो Cl है वो हटेगा, H हटेगा और Cl आ जाएगा, तो ये होगा हेलो एरीन्स। एरीन्स होता है एरोमेटिक में, एरीन्स मतलब एरोमेटिक, और एल्केन का मतलब एलिफेटिक। अगर एलिफेटिक में हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे Cl आ जाएगा, तो बन जाएगा हेलो एल्केन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? हेलोजन होते हैं, हेलोजन वाले कौन से होते हैं पता है? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। हाँ, तो इसको मैं बड़ा कर दूं साइज में, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। अब देखो, तो जो हेलोजन कोई भी आएगा और एल्केन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो उससे बनेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं आगे का। अब देखो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर मैंने कहा एक हेलोजन एटम है तो एक का मतलब मोनो हेलो एल्केन, मोनो मतलब वन। अगर डाई है तो दो हेलोजन है, एक्स को हेलोजन है जो एक्स से डिनोट करते हैं, इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक हेलोजन होगा तो उसे कहेंगे मोनो हेलोजन एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन हो गए तो उसे कहेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर तीन हेलोजन हो गए तो उसे कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ये तो हो गया एलिफेटिक में। अगर एरोमेटिक की बात करेंगे तो एरोमेटिक में एरीन्स बोलते हैं, एरीन्स, मोनो हेलो एरीन्स। अगर बेंजीन रिंग में एक एक्स लग गया तो उसे कहेंगे मोनो हेलो एरीन्स। अगर दो एक्स लग गए तो उसे कहेंगे डाई हेलो एरीन्स। और अगर तीन हेलोजन लग गए तो उसे कहेंगे ट्राई हेलो एरीन्स। तो एरीन्स का मतलब एरोमेटिक और एल्केन का मतलब एलिफेटिक। ठीक है, तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर चार होंगे तो टेट्रा। अगर चार हो गए X1 2 3 4, कैसे भी लग सकते हैं, हमें टोटल से काउंट करना है बस। अगर टोटल चार हो गए तो टेट्रा, टोटल चार तो टेट्रा हेलो एल्केन। और इसमें होंगे एरोमेटिक में होंगे तो टेट्रा हेलो एरेन्स। ऐसे पेंटा, ऐसी हेक्सा, ऐसी हेप्टा, ऐसे चलता चला जाएगा। अब उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन होता है एलाइलिक। कल हमने किया था एलाइलिक का, तो देखो एलाइलिक में सॉरी, पहले मोनो हेलोजन को हमने तीन टाइप से डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो केवल एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है या कार्बन से अटैच है, उसे कहेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हो गया कि जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से अटैच है, उसे कहेंगे सेकेंडरी। ध्यान रखना ये सेकेंडरी कार्बन है और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये प्राइमरी कार्बन है तो इससे जो हाइड्रोजन होगा इसे कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। कार्बन को कहेंगे प्राइमरी कार्बन और इस कंपाउंड को कहेंगे प्राइमरी हैलाइड। ठीक है,
और ऐसी ही है सेकेंडरी, ऐसी टर्सरी। टर्सरी का मतलब हेलोजन जिस कार्बन से, यानी रेफरेंस कौन सी चीज है आपके पास, हेलोजन है, ये रेफरेंस है। अब यहाँ से जो सी अटैच होगा वो 3 R ग्रुप से अटैच है, तो उसे कहेंगे टर्सरी। ठीक है, 3 R मतलब कार्बन से। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यहाँ तक क्लियर हुआ। sp3 का मतलब सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड में होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर हुआ? बताओ, रिप्लाई करो, यस यस सर। नो। ओके। सर मुझे sp3 से बता दो। sp3 का मतलब होता है सारे सिंगल बॉन्ड। जैसे सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, तो इसे कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया और एक बॉन्ड है, तो इसे कहेंगे sp। sp हाइब्रिडाइज्ड। यानी जितने बॉन्ड होंगे हिसाब से, जैसे 4 हो गए टोटल, तो एक S का 3 P का। अगर टोटल 3 दिख रहे हैं आपको, तो एक S P के 2, और टोटल आपको 2 दिख रहे हैं, तो एक S 1 P। बताओ, यस क्लियर हुआ? सर। आया समझ यस में? सर। तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसे कहेंगे sp3 sp3 sp3। अंकित, समझ में आया? यस सर। यस सर, आगे। ओके। अब देखो एलाइलिक। अब एलाइलिक के केस में मैंने कल बताया था आपको, देखो एलाइलिक में क्या होता है, एलाइलिक में क्या होता है, एलाइलिक में बता सकते हो दीदी? एलाइलिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलाइलिक हैलाइड? एलाइलिक का मतलब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा, देखो ये है हेलोजन है, जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसे कहेंगे एलाइलिक। ठीक है, कार्बन जिस हेलोजन से कार्बन अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसे कहते हैं एलाइलिक। बताओ, हुआ कि नहीं क्लियर? एलाइलिक का मतलब जैसे ये है, देखो ये एक्स है हेलोजन, ये जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो इसे कहेंगे एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। इधर देखो दूसरा एग्जांपल, ये CH2X है। ठीक है, तो जो X है वो जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल इसे बॉन्ड। कहेंगे एलाइलिक। बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं यस। हुआ? यस सर। यस सर। ओके। देखो X यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। होना चाहिए, तो ये कार्बन हो जाएगा एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। ठीक, यस डन। सर। तो ये दोनों एलाइलिक है, ध्यान रखो, ये X है, इससे C अटैच है, इसका नेक्स्ट देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसमें भी देखो ये X है, इसके नेक्स्ट में C है, C का नेक्स्ट क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों एलाइलिक कार्बन होंगे, और ये कंपाउंड हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। ऐसी बेंजाइलिक है। ठीक है, बेंजाइलिक इसमें आएगा, एरोमेटिक में आ जाएगा। तो एरोमेटिक में बात वही है, देखो इसमें भी क्या है कि जो हेलोजन है, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, तो इसे कहेंगे बेंजाइलिक। ऐसी ये है, जो एक्स है जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक। ठीक है, अब इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है। देखो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि इससे केवल एक ही कार्बन से अटैच है बस, तो ये प्राइमरी है। ये वाला टर्सरी है। टर्सरी क्यों है, देखो क्योंकि आर का मतलब थ्री एल्काइल कार्बन ग्रुप, अटैच। हाँ 3 कार्बन अटैच है इसमें, देखो तीनों जगह कार्बन अटैच है, तो इसका मतलब ये टर्सरी है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो ये बेंजाइलिक और हैलाइड हमने कल बता दिया था, फिर से आज रिवीजन किया। अब देखो sp2, sp2 मैंने क्या बताया अभी, sp2 का मतलब, sp2 का मतलब कार्बन कार्बन थर्ड बॉन्ड। डबल बॉन्ड। हाँ देखो sp2 आ जाएगा मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसी से हेलोजन अटैच होएगा, तो ये मेन रेफरेंस है आपके पास हेलोजन। अगर हेलोजन
उस कार्बन से अटैच होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो विनाइलिक का मतलब ये, जैसे देखो ये एक्स है, इससे जो कंपाउंड है यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड है, तो इसे कहेंगे विनाइलिक। ये भी विनाइलिक, ये भी विनाइलिक। उसमें क्या था, हेलोजन जिस सी से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। विनाइलिक कहता है ऐसा नहीं है, अब इतना दूर इंतजार मत करो, हेलोजन है, उसके सामने जो सी है वहीं पे डबल बॉन्ड है, तो उसे कहेंगे विनाइलिक। ठीक, तो विनाइलिक में जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो विनाइलिक। ठीक, आ जाएगा समझ में। अगर मैंने कहा Yes, विनाइलिक sir. हैलाइड, तो विनाइलिक का मतलब सी डबल बॉन्ड सी, और इसमें सी लग गया तो विनाइलिक क्लोराइड। अब हाइड्रोजन कैसे लगाओगे, 3 बॉन्ड है इसमें तो 1 H, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 H, Two तो इसका hydrogen. फॉर्मूला बन जाएगा CH2CHCl, तो ये विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। आए समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो एराइल हैलाइड। एराइल होता है एरोमेटिक के लिए, इसमें हेलोजन डायरेक्ट बेंजीनिंग से अटैच हो गए। हेलोजन क्या होगा, डायरेक्ट बेंजीनिंग से अटैच है, तो उसे कहेंगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड यानी एरोमेटिक रिंग उसमें होनी चाहिए। तो एरोमेटिक का मतलब, जैसे ये बेंजीन रिंग है आपके पास, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, Cl अटैच है, तो इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन आपका फिनिश होता है। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को बताना है। ठीक है, ये है आपका। अच्छा, नॉमेनक्लेचर पता है आपको? Sir, कुछ कुछ पता है. कुछ कुछ पता है, और आपको उनकी है? ओके, और निधि? सर थोड़ा आता है मुझे. थोड़ा? थोड़ा भी बहुत है। सर तो पूरा मैं नहीं नॉमन आता. पूरा नहीं आता है, तो नॉमेनक्लेचर का मैं आपको रिकॉर्डेड भेजता हूँ, और फिर मैं उसे नॉमेनक्लेचर के रूल आपको फिर बताऊंगा दोबारा। ठीक है, सारे नॉमेनक्लेचर एक साथ चल जाएंगे, सबके रूल एक जैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे Yes, sir. आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, बनता कैसे है, तो बनता कैसे है, तो इसमें पहला है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बनेगा। ठीक है, तो अल्कोहल में ध्यान रखना, ये आपका जो अल्कोहल हो गया, इसमें कौन कौन से रिजेंट यूज होते हैं, देखो यहाँ पे है। पहला लिखा है HCl एंड ZnCl2। तो जो HCl और ZnCl2 होता है, इसको कंबाइंडली कहते हैं ल्यूकास रिजेंट। ल्यूकास रिएजेंट ये टेस्ट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को, ल्यूकास रिजेंट। ठीक है, क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों का मिक्सचर होता है ल्यूकास रिजेंट। ठीक है, तो इसमें करना क्या आपने, जब आपको ये दिया होगा HCl और ZnCl2, तो आपको क्या करना है, जहां पे अल्कोहल होगा उसका OH को हटाओ और Cl ले आओ, बस। तो ये बन गया RCl, और वाटर बन जाता है, क्योंकि ये H और ये OH मिल जाते हैं, तो वो दोनों मिलके वाटर बना देंगे, और ये Cl इस R के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन कौन सी हो गई, ल्यूकास रिजेंट वाले। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, CH3OH अल्कोहल हो गया, प्लस HCl, और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्या करेगा, देखो HOH के साथ मिलके भाग जाएगा। ठीक है, दोनों भाग गए तो वाटर बन गया। आज पानी पानी सुना होगा आपने, वो बहुत चल रहा है पानी वाला। तो ये है CH3Cl बन गया, और ये वाटर अलग हो गया। ठीक है, तो ये पानी पानी हो गई, तो ये पानी बन गया। आया समझ में कि नहीं आया? सर तो आगे. जहां पे भी अल्कोहल होगा उसका OH हटाओ और Cl लगा दो,
ठीक, कर दोगे इस रिएक्शन को? यस सर। क्या याद रखना है इसमें? जैसे मैंने लिखा सी 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 HCl का। और यहाँ पे रख दिया मैंने OH, ठीक है, और प्लस HCl गिव्स, यहाँ पे लिख दिया ZnCl2। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कहाँ पे चेंज आएगा, बस ये बता दो। आपके पास पेन भी है तो इसको यूज करो और सर बताओ इसमें। H2O। हाँ बताओ, इसमें में बताओ कहाँ पे होगा। चलो मैं ये बना देता हूँ 1 2 3 4 5। अब क्या चेंज होगा इसमें बताओ, क्या चेंज होगा? सर इसमें क्या चेंज होगा? हाँ, जब आंसर लिखोगे तो क्या चेंज आएगा? इसको मैंने लिखा HCl किया, ZnCl2 किया, अब यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ पे Cl आ जाएगा, कहाँ पे? यहाँ पे जहाँ पे OH है। OH है, हाँ, इस OH को हटाना है और यहाँ पे क्या ले आना है? Cl ले आना, बस। ठीक है, तो इसे कहते हैं ल्यूकास रिजेंट। इसका काम क्या होता है देखो, इसका काम होता है एल्कोहल में, पर मैं अभी बता देता हूँ आपको। इसका काम होता है डिफ्रेंशिएट करना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को कौन सेपरेट करता है? ल्यूकास रिजेंट। जैसे प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल लाए आप और उसमें आपने क्या मिला दिया? ल्यूकास रिजेंट मिला दिया, तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन या नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल था, आपने इसमें भी लुकास रिजेंट मिला दिया, तो जैसे लुकास रिजेंट मिलाओगे आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी आ जाएगी, यानी धुंधलापन आ जाएगा। कितने सेकंड में? 55 मिनट के बाद। और अगर टर्सरी अल्कोहल लेते हो आप, टर्सरी अल्कोहल आया, उसमें लुकास रिजेंट मिलाओगे तो टर्बिडिटी आ जाएगी इमीडिएटली। तो इससे आप तीनों को पहचान सकते हो कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। ये टेस्ट भी आता है लुकास टेस्ट। आ जाएगा या नहीं आएगा? प्राइमरी अल्कोहल में सर आ डालोगे इन जाएगा। दोनों को, HCl और ZnCl2 को, तो कोई टर्बिडिटी नहीं आई, तो आप समझ जाओगे प्राइमरी है। सेकेंडरी अल्कोहल में डाला आपने लुकास रिजेंट को, तो 5 मिनट के बाद धुंधलापन आ रहा है, तो आप समझ जाओगे ये सेकेंडरी है। और टर्सरी अल्कोहल में जैसे आपने लुकास रिजेंट मिलाया तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? टर्सरी है, तो Tertiary। तीनों को सेपरेट करता है। क्लियर हो गया? यस सर। अब ये सेकंड स्टेप में आ जाते हैं हम लोग। देखो सेकंड स्टेप में कि जो ये अल्कोहल में ROH है, अगर आप इसमें NaBr और H2SO4 मिलाते हो तो क्या होगा? देखो ये Br इस OH को हटा देगा, तो ये बन जाएगा RBr, ठीक। अब दूसरा ये Na रह गया, Na, और यहाँ से क्या होगा? एक H को हटाएगा ये, तो ये एक H यहाँ से हटेगा और ये वाटर के साथ चला जाएगा, OH के साथ, तो H2O मिल जाएगा वाटर। और यहाँ से एक H हटा है तो एक H बचेगा, तो NH के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो बन जाएगा NaHSO4, यानी दोनों बनेंगे ही बनेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। जैसे फिर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया OH, ठीक है, और प्लस NaBr और प्लस H2SO4, तो बोलेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा? जहाँ पे OH है वहां पे क्या आ जाएगा? Br, Br। बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा NaHSO4 और H2O, ठीक। क्लियर है? यस सर। ओके। तीसरा देखो, अल्कोहल में PCl3 के साथ करेंगे रिएक्शन। PCl3 जैसे ROH है प्लस X का मतलब Cl3 Br3, तो जैसे PCl3 को लाएंगे, इसका काम भी क्या है? जहाँ पे OH है उसको हटा के Cl ले आएगा। बाई प्रोडक्ट अलग होता है, बस इसमें होता है H3PO3 बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। और
जहां पे OH है वहां पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो ये है PCl3 की रिएक्शन। ठीक, तो इसने काम क्या किया, जहां पे OH था उसको हटाया, Cl ले आया, और ये बाई प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। अब इसमें है नेक्स्ट PCl5, तो यहाँ पे लिखा ROH प्लस PCl5, तो यहाँ क्या होगा, इसका भी वही काम है, देखो ये OH को हटाएगा, Cl ले आएगा। ठीक, और बाकी बाई प्रोडक्ट सबके अलग है, देखो POCl3 और HCl बनता है, तो बाई प्रोडक्ट अलग है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो सबके सेम है, सबके सेम है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ROH से RCl बन जाएगा और POCl3 और HCl बन जाएगा। समझ में आया? तो PCl5, PCl3, NaBr, HCl, इनका सब एक ही काम है, OH को हटाओ, Cl लाओ, या Br है तो Br लाओ, जो भी आप यूज करोगे। अगर आपने यहाँ पे Br यूज कर दिया तो Br आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ब्रोमीन आए तो एल्कोहल लो और क्या ले दो यहाँ पे PBr5। ठीक है, तो या PBr3 ले आओ, तो Br3 लाएंगे आप तो क्या होगा, RBr बन जाएगा और H3PO3 बन जाएगा। तो Br लाओगे तो Br बन जाएगा, अगर Cl लाओगे तो Cl बन जाएगा। तो जनरली ये दोनों ही रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये चारों रिएक्शन हो गए, चाहे PCl3 लाओ, PCl5 लाओ, NaBr लाओ या HCl लाओ। ऐसी सेम क्या है, रेड फॉस्फोरस एंड X2, जैसे मैंने कहा ROH प्लस Br2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये क्या करता है, इन दोनों को मिला के ये PbR3 बन जाता है। ठीक है, अब ये Br क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देता है, तो ये बन जाता है RBr। किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। X का मतलब Br या I2 को ऐड करना है हमने, बस, और किसी को नहीं करना। ठीक, तो ये समझ में आया आपको? इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि आपको OH हटाना है और Cl लाना है, ये हेलोजन लाना है, तो कौन कौन से रिएजेंट होने चाहिए। पहला ल्यूकास रिएजेंट होना चाहिए, या फिर NaBr और H2SO4 होना चाहिए। तीसरा PCl3 होना चाहिए। चौथा PCl5 होना चाहिए, या फिर Br2 ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। और ये लास्ट में ये डार्जन मेथड, ये आपका डार्जन मेथड। इसमें क्या होता है कि जब भी आप क्या करोगे, ये बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, इन सब में से सबसे बेस्ट होता है डार्जन मेथड। इसमें ROH और SOCl2 रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने से क्या हो जाएगा कि जहां पे R है उसके बाद Cl आ जाएगा, और दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 एंड HCl। ये दोनों गैस होते हैं, दोनों उड़ जाएंगे, तो जो आपको ये मिलेगा हेलोजन वो प्योर स्टेट में मिलता है, इसीलिए इसको सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, दिस वन इज द बेस्ट मेथड बिकॉज ऑल बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, और ये क्या होंगे, यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो ये हो गया एल्कोहल से बनाने का। तो इतने सारे मेथड हैं, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो आप। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो डार्जन मेथड में Yes, क्या sir. होगा कि जब आप SOCl2 को लाओगे तो क्या होगा, SOCl2 को लाने से वो OH को डिस्प्लेस करेगा, OH को डिस्प्लेस करेगा, वहां पे Cl आ जाएगा। इसके अलावा Cl आ जाएगा। दो गैस बनती है, SO2 और HC। अब HCl। ये दोनों उड़ जाएगी, जैसे आप इसको बनाओगे ये दोनों उड़ जाएगी, तो जो आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा वो प्योरेस्ट स्टेट में मिलता है, इसीलिए ये बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। ठीक है, तो इन सब में से बेस्ट कौन सा है, डार्जन मेथड। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। यस सर। अंकित, यस सर। ओके, अब देखो सेकंड आता है, पहले को, अब इसको थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, ये याद करने पड़ेंगे आपको कि किसके लिए कौन सा होता है, बाकी के लिए नहीं होता, ध्यान रखना।
केवल ये हेलोजन OH को हटाएगा बस। सेकंड इसमें आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या हो सकता है देखो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो Sir, हाइड्रोकार्बन में हमने किया जैसे CH4 है, ठीक है। अगर आप इसको Cl2 ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो क्या करेगा, या हीट कर दिया आपने, ठीक है, हीट करो या लाइट दो, इस केस में क्या होता है, ये Cl इस H को बाहर कर देगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आप चाहते हो और हो जाए, क्योंकि रिएक्शन तो होती रहेगी, तो CH3Cl प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो फिर क्या होगा, एक H बाहर हो जाएगा, तो बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर दोबारा रिएक्शन होगी ये CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर लाइट तो है ही इसमें, कंटिन्यूसली लाइट आ रही है, तो एक H और बाहर होगा CHCl3 प्लस HCl, फिर ये H भी बाहर हो जाएगा। जो फोर्थ है इसमें ये H भी बाहर हो जाएगा, तो CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स CCl4 प्लस HCl। तो इसमें आपको मिक्सचर मिलता है, इसमें आपको मिक्सचर मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट टेक्निक नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए एक चीज और आपको मिल गए चारों चीज का मिक्सचर, फिर उसको भी बाहर करो, ठीक। तो इसीलिए इसको आपने क्या करना है, ये जनरली अवॉइड होती है, लेकिन इसमें फ्री रेडिकल बनता है। तो इसका एक और स्टेप आपको बताता हूं कि इसको करना कैसे सॉल्व, ठीक है। पहला तो ये हो गया एक कार्बन के लिए, अगर ज्यादा कार्बन होंगे तो फिर उसमें कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं, देखो एक और स्टेप है इसका, 1 2 3 4, अब 4 कार्बन हो गए और आपने Cl2 ऐड कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये चारों में से किसके पास जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है 3, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। अब ये 1 कार्बन है, इसको नेमिंग कर दो, इसका 1, ये भी 2, ये 3, ये 4। तो ये जो Cl है ये किसके पास जाएगा, ये 1 के पास जाएगा या 2 के पास या 3 के पास या 4 के पास, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखना कि जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उसमें बनता है फ्री रेडिकल, उसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होती है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इसमें टर्सरी कोई है नहीं। अब देखो पहले वाला प्राइमरी, दूसरे वाला सेकेंडरी, तीसरे वाला सेकेंडरी, चौथे वाला प्राइमरी। कैसे पता चला हमें सेकेंडरी प्राइमरी का, देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी, ये 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, ये भी 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, ये एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। तो जितने कार्बन से जो अटैच होगा वो उसका क्या होता है, अ, वो हो जाएगा उसका डिग्री, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल का। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये Cl कहाँ जाएगा, 2 डिग्री के पास जाएगा। तो प्रोडक्ट 2 बनेंगे, देखो पहले केस में Cl जाएगा प्राइमरी वाली के पास, इससे H को हटाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। दूसरे केस में क्या होगा, Cl कहाँ जाएगा, सेकेंडरी वाले को हटा देगा, 1 2 3 4, अब सेकेंडरी वाले को हटा दिया। लेकिन वो कहता है कि जो सेकेंडरी वाला होता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये मेजर बनता है, और जो प्राइमरी वाला है वो बनता है माइनर, माइनर। ठीक है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है इसने, ये है और ये, तो जो ये है माइनर है, जो प्राइमरी वाला है माइनर है, और जो सेकेंडरी वाला है वो मेजर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट को ही फॉलो करते हैं, हम माइनर को फॉलो नहीं करते, तो इसको हटा देंगे, ये मेन प्रोडक्ट है इसका। तो ये समझ में आया आपको कि फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा, फ्री रेडिकल के केस में होगा कि जो टर्सरी है और जो सेकेंडरी है और जो प्राइमरी है, तो सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी, इसका रेशियो इस तरीके से, क्लियर यस कर सर। दोगे।
लाइट की प्रेजेंस में ध्यान रखना, अगर लाइट की प्रेजेंस में होगा तब ये होगा आंसर। निधि, आया समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, अब बताओ ये अभी आया या दोबारा रिपीट करो एक बार? सर ये वाला कर दो रिपीट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है। जब भी हाइड्रोकार्बन होगा और लाइट की प्रेजेंस में होगा तो क्या याद रखना है, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होगा। फ्री रेडिकल में टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी फॉर्म होता है। तो स्पीड सबसे ज्यादा टर्सरी की होती है। अब आपको पास कोई भी कंपाउंड दे दिया, ये अब ये कंपाउंड दे दिया और मैंने कहा इसमें Cl2 ऐड करो, यहाँ पे बाकी आप हाइड्रोजन लगा देना, 3 हाइड्रोजन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3। अब लाइट की प्रेजेंस में होगा या हीट की प्रेजेंस में होगा, एक ही बात है, तो फ्री रेडिकल बनता है। अब ये टर्सरी तो कोई है नहीं, देखो ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। दूसरा देखो ये वाला 2 कार्बन से अटैच है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। ये भी 2 कार्बन से अटैच है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी। और ये वाला एक ही कार्बन से अटैच है तो इसे कहेंगे प्राइमरी। ठीक है, तो जो Cl है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा सेकेंडरी वाले के पास। तो सेकेंडरी वाला कौन सा है, ये, और प्राइमरी दोनों के पास जाएगा। लेकिन वो कहता है ज्यादा कौन बनेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए सेकेंडरी वाला ज्यादा बनेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी वाला। तो एक ये बनेगा प्राइमरी वाला और एक बनेगा सेकेंडरी का। तो इस ये क्या करेगा, ये Cl एक H को बाहर करेगा तो HCl बाहर हो जाएगा और Cl वहां लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक यहाँ पे यहाँ लग गया सेकेंडरी में और एक लग गया कहाँ पे, प्राइमरी में। ये प्राइमरी में Cl लग गया और यहाँ पे सेकेंडरी में लग गया। तो जो सेकेंडरी वाला होता है वो बनता है मेजर और जो प्राइमरी वाला होता है वो बनता है माइनर। रीजन क्या है, स्टेबिलिटी का, क्योंकि टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर टर्सरी वाला होता तो सबसे ज्यादा बनता, फिर सेकेंडरी और अब लास्ट में प्राइमरी। ठीक है, तो जब ये देखो आपकी बुक में बनाया है कि ये रिएक्शन लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, Cl2 ऐड किया है लाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें देखो पहले वाले में प्राइमरी पे Cl लगा दिया, दूसरे में इस सेकेंडरी पे Cl लग गया, तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है इसीलिए ये बनेगा मेजर और पहले वाला बनेगा माइनर। तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका है, स्टेबिलिटी का है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम वो कम बनेगा। स्टेबल। ठीक है, और Yes, हम sir. प्रेफरेंस किससे देंगे, स्टेबल। मेजर वाले को। हाँ, मेजर वाले को, स्टेबल वाले को। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया। अब आपको रिज्वाइन करना है फिर सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो रिज्वाइन करो सेम आईडी।